जय श्री कृष्ण। कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए कैसा है ये 8 से 14 दिसंबर का वीक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गुरु आपके दशम में है, वर्गोत्तम में है, शुक्र भी वर्गोत्तम में है। तो शुक्र आपके धनेश वर्गोत्तम में हुए, भाग्येश वर्गोत्तम में हुए, तो पैसा दे रहे हैं, यानी पिछले दिनों से पैसा तो आ ही रहा है। सूर्य के साथ आकर के एग्रेसिव भी है। शुक्र बुध बहुत प्लीजेंट और एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है। बुध आपका लग्नेश भी हो गया, दशमेश भी हो गया, तो प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मंगल जो है यहाँ पे चतुर्थ भाव में ये एक्सप्लोरिंग है, बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, उठाव दे रहे हैं, आपका स्तर बढ़ा रहे हैं। तो तीसरा और अष्टमेश योग हुआ, तो अष्टमेश चतुर्थ में प्रॉपर्टी का कारक है, एसेट दिलवा रहा है, टेंडेंसी लगातार बनी हुई है कि आप वो करें, कुछ खरीदें। तो ये एक खास बात हो गई। और इसके अलावा एक खास बात इसमें क्या हो रही है कि मंगल और शनि एक दूसरे पे दृष्ट हो रहे हैं, ये बड़े क्लोज हैं अभी, तो थोड़ा स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस में कभी कभी तो क्या होता है, फोर्थ हाउस के अंदर की ट्रैवल हो जाती है, कभी एसेट लिक्विडेट कर देते हैं अपन, कभी रिशफल हो जाता है एसेट में, जो शुक्र और बुध की पोजीशन भी बता रही है। शनि आपका 5th लॉर्ड हो गया, हल्का स्ट्रेस में, किसको लेके, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, वर्कलोड का भी स्ट्रेस हो सकता है, आपको कहीं जाना पड़े उसका भी स्ट्रेस हो सकता है। ये चीजें बता रही हैं। लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। 6th लॉर्ड 7th में चला गया, लाइबिलिटी से भी थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। अमूमन मंगल बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं जो आपको उठाव दे रहे हैं। स्पेशली चार्ट जो है आपका प्रोफेशनल पार्ट पे और एसेट के पार्ट पे इंपॉर्टेंट बना हुआ है। थायराइड प्रॉब्लम हो किसी के, शुगर पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट, इनको विशेष ध्यान रखना है। इसमें खास बात क्या है कि राहु केतु के नक्षत्रों की वजह से विम्सिकल कॉम्बिनेशन है, हेल्थ को लेके चिंता हो रही है, खर्च को लेके चिंता हो रही है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो एक ये बात हो गई। अब हुआ क्या कि चंद्रमा सबसे पहले आपके कर्क राशि में, वीक के शुरुआत में 8 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में हो गए, मंगल की दृष्टि है, तो चंद्रमा थोड़े स्ट्रेस तो हैं, क्योंकि मंगल और शनि की वजह से चंद्रमा में थोड़ा सा स्ट्रेस है। तो इस स्ट्रेस के अंदर तो शुक्र और गुरु आपको मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी। इसके बाद 10 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं सिंह राशि में। अब 10 तारीख को चंद्रमा आ गए, राहु केतु के साथ में है, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आप थोड़ा आपको एक्टिव कर रहा है, कुछ खर्च भी करा सकता है, ठीक है ना, और विम्सिकल बनाता है। सिंह राशि में जब चंद्रमा जा रहे हैं तो 10 से लेके 12 तारीख तक आप विम्सिकल मैटर में जा रहे हैं, सोच विचार में परेशानी हो रही है, सोच रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सो एंड सो ऑन। खासतौर पे एसेट को लेकर के आपके अंदर एक उहापोह की स्थिति होना या कंफ्यूजन, असमंजस, ये हो सकता है। अब 10 तारीख को 2-3 चीजें और हो रही हैं। शुक्र धनु नवांश में है, शुक्र जो है आपके भाग्येश और सप्तमेश 2nd लॉर्ड हो गए। धनु नवांश का शुक्र शुगर पेशेंट्स के लिए ध्यान रखने का होता है। अगली बात ये हुई कि बुध जो यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे, अब का शनि का नक्षत्र आ गया, ये फ्रीज हो गई, ये स्थान फ्रीज हो गया। जो तीसरा स्थान होता है, वेंचर्स का होता है, एफर्ट्स का होता है, सिबलिंग्स का होता है, इन लोगों के लिए थोड़ा सा ये फ्रीज कर रहा है एक्टिविटीज को। तो फ्रीज क्या कर रहा है, द्वादशेश सूर्य, लग्नेश और दशमेश, वर्कलोड आ सकता है, काम का प्रेशर आ सकता है, कोई और रीजन हो सकता है। और शुक्र आपका 2nd लॉर्ड और भाग्य का कारक हो गया। आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ काम बनते बनते एकदम रुक गए, बिगड़ गए, लेकिन रुकावटें आ सकती हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रैवल भी ये करा सकता है, दाएं बाएं पैर में दर्द भी दे सकता है, और मेंटली थोड़ा सा आपको हल्का लो फीलिंग आ सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, एडमेंट नहीं होना है किसी भी चीज के ऊपर कि मैं ऐसा ही करूंगा, ये कंसेप्ट गलत है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में 12 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाता, ये बहुत अच्छा एपिसोड हुआ। 12 तारीख का खास बात ये हुई कि मंगल भी वृषभ नवांश में आ गए, जो मंगल बड़े एक्टिव है यहाँ पर, ये वृषभ नवांश में आने की वजह से ब्लड प्रेशर के कारक, थायराइड के कारक, शनि मंगल थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, इनको कंट्रोल करते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है सेहत का। जिन लोगों को टेंडेंसी है विशेष तौर पे वो लोग ध्यान रखें, बुजुर्ग लोग हैं वो ध्यान रखें। और 12 तारीख को फिर चंद्रमा, एक खासता बात ये होती है 13 तारीख को ये बुध जो है उच्च नवांश में आ जाते हैं,
उच्च नवांश में आने से चंद्रमा जो कन्या में है, कन्या के स्वामी उच्च में चले गए, तो चंद्रमा यहाँ पे बली हो गए, ताकतवर हो गए लग्न में। और फिर इसके ऊपर शनि की दृष्टि है, तो सोच विचार शुरू हो गया, एक बार से रीडिफाइनिंग मोड में आ गए शनि से दृष्ट होके। तो सोच विचार चल रहा है, जो कुछ भी आप निर्णय लेना चाह रहे थे प्रॉपर्टीज को लेके, प्रोफेशन को लेके, उन पे थोड़ा पुनर्विचार चल रहा है। कुछ आध्यात्मिक भी आप बन रहे हैं, यात्रा हो तो हो सकता है कि कहीं पे मंदिर वगैरह के दर्शन करने चले जाएं, ऐसा भी पॉसिबल है। कुल मिला के वीक की शुरुआत और अंत तो बहुत अच्छा है, आप इसका फायदा उठाइए। जन्म पत्री अच्छे मोड में है। जय श्री कृष्ण।